नमस्कार मित्रों। जैसा आप सभी जानते ही हैं कि 144 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन चल रहा है और 144 वर्ष बाद ही इस तरह का आयोजन, अब वो कैसा होगा वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन जिस तरह से सनातनी आस्था का सागर हिलोरें ले रहा है, सभी तरह के वाहन, चाहे वो ट्रेन हो या बाई एयर हो, कोई भी जाना चाहे तो नहीं जा सकता। अपने साधन जुटा के लोग जा रहे हैं और 20 मील दूर उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे हैं। हमारी भी प्रबल इच्छा है, लेकिन सही ढंग के साधन नहीं और पैदल चल पाने की 20-25 किलोमीटर की सामर्थ्य फिलहाल तो समझ में आती नहीं, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। बाकी गंगा माँ की इच्छा। हम उन बातों का जवाब देने जा रहे हैं जो सामान्य लोग, राजनीतिज्ञ या पत्रकार, क्योंकि पत्रकार तो ज़्यादातर दलाल हो चुके हैं, ये बात अलग कि जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बातें रखते हैं उन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं उन्हें दलाल मीडिया खुल के कहा जाना चाहिए। कम से कम हम तो कह रहे हैं डंके की चोट पर। और जो वो बिना कोई तथ्यों और सबूतों के जो आरोप लगा रहे हैं कि सैकड़ों और हजारों लोग मर गए और ये हुआ वो हुआ, और तो उस पर हम ये जवाब दे रहे हैं। जो शंकराचार्य हैं बद्रीनाथ के, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हैं वो, और उन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाए और योगी को तत्काल इस्तीफा देने की बात कही। अखिलेश के द्वारा जो कुंभ की व्यवस्था की गई थी 2013 में, उसको इन्होंने ज़्यादा अच्छा बताया। कई लोगों ने बात कही, तो हम आपको पहले तो ये बता दें कि योगी जी सत्य सनातनी एक ऐसे स्तंभ हैं जिनके मुकाबले में कोई भी नहीं है। मोदी और योगी से ज़्यादा सनातन का हित चिंतन और कोई करने वाला नहीं है। कोई भी पर्व त्योहार जुलूस अगर हिंदू आस्था वाला होता है तो उस पर मलेच्छ प्रहार करने को तैयार रहते हैं। और मलेच्छ केवल धर्म वाले नहीं, मलेच्छ वो सभी हैं जो सनातन के प्रति घृणा भाव रखते हैं। आपने देखा कई तथाकथित हिंदू सनातन को ही गाली दे रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य उनमें से एक थे, और बाकी जो राजनीतिज्ञ अन्य नेता हैं हिंदू नामधारी, वो जो विपक्ष में हैं। एक समय में जो शिवसेना अपने को सबसे बड़ा हिंदू धर्म का पहरुआ और रक्षक मानती थी, वो भी अब उन्हीं की भाषा बोलने लगे हैं। हिंदू पर्व त्योहार कोई भी हो, उस पे मलेच्छ लोग आक्रमण करते ही हैं, हमला करते ही हैं, पथराव करते ही हैं। तो अखिलेश ने जो आयोजन किया था उसकी मुखालफत तो भाजपा करती, खिलाफत करती, तो भाजपा तो सनातन धर्म में अड़ंगेबाजी ऐसी नहीं डालेगी। लेकिन फिर भी कुंभ में कोई अव्यवस्था नहीं हुई, लेकिन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पे भगदड़ जो मची और उसमें लगभग आधा सैकड़ा लोग मारे गए थे, और उनके शवों के साथ क्या हुआ था वो सभी को मालूम है कि उनके साथ कैसा बर्ताव हुआ। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को मालूम होना चाहिए कि जिन अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं और उनको धर्म का, सनातन धर्म का एक वो मान रहे हैं, तो उन्हीं ने 2015 में इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज करवाया था और ये पिट गए थे, घायल हो गए थे गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेके। जब संतों ने वहाँ धरना दिया था तो इन्हीं अखिलेश ने लाठीचार्ज करवाया था। यही नहीं, स्वरूपानंद सरस्वती जो इनके गुरु थे और शंकराचार्य थे, दो पीठों के, द्वारिका के और बद्रीनाथ के,
उनको भी मुलायम सिंह यादव ने 1990 में 30 अप्रैल 1990 को आजमगढ़ में अरेस्ट करवाया था, यही राम जन्मभूमि के मामले को लेके, और उनको 9 दिन तक चुनार जेल में रखा था। इसके अलावा स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जो कांग्रेस के बहुत ही पक्षधर हैं, 3 बार कांग्रेस ने भी उनको जेल में डाला था गौरक्षा के आंदोलन में, 3 बार शंकराचार्य को जेल में डाला, सोच लो 54 से 70 के बीच में। यही नहीं, केरल में चौराहे पर गौ हत्या की गई, बीप पार्टी की गई, तब अभिमुक्तेश्वरानंद जो अभी गौ हत्या रोकने की बात करते हैं बढ़ चढ़ के, उस समय इनकी जबान नहीं हिल पाई थी, लकवा मार गई थी। तो ये तो अभिमुक्तेश्वरानंद की बात है। शंकराचार्य की ही बात करें तो 2004 में 11 नवंबर 2004 को दीपावली थी, रात्रि में एक झूठे हत्या के आरोप में कांची कामकोटि के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को अरेस्ट किया गया था अंदराज में। तब भी ये लोग कुछ नहीं बोले थे। कांग्रेस में ये सोनिया गांधी ने करवाया था, पता नहीं तब ये कहाँ थे। खैर वो तो छोड़ दीजिए, हम और मिसालें देते हैं कि जो ये भगदड़ मच गई, सही व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे बड़ी अगर कोई त्रासदी हुई और जिसमें इतने श्रद्धालु मारे गए थे कि जितनी भी धार्मिक त्रासदियां हुई, भले वो 1954 का कुंभ हो जिसमें 1000 के आसपास लोग मारे गए थे, उनको भी शामिल कर लो, तब भी उतने नहीं होंगे। और वो 2013 की घटना है, जून 2013 में, 16 जून की बात है, 16 जून 2013 में केदारनाथ जो त्रासदी हुई थी उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। और कई लोग जो पहाड़ों पे चढ़ गए थे, सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया कांग्रेस ने, भूखों प्यासों तड़प तड़प के लोग मर गए। क्या इससे बड़ी कोई त्रासदी हो सकती है? और तब ये अभिमुक्तेश्वरानंद, भले शंकराचार्य नहीं थे लेकिन दावेदार तो थे, तब ये कहाँ मर गए थे? तब इनकी जबान नहीं खुली थी। गोधरा में 2002 में जब मलेच्छों ने 2 बोगियों में आग लगा के 59 राम जन्मभूमि से जुड़े हुए भी वो थे, क्योंकि वो वहां से दर्शन करके जा रहे थे श्री राम लला के, 59 यात्रियों को जो राम के दर्शन करके आ रहे थे उनको जला दिया गया था साबरमती में। तब भी ये लोग नहीं बोले थे। और अगर बात की जाए तो पालघर में 16 अप्रैल 2020 को 2 साधुओं की पुलिस संरक्षण में पुलिस ने भीड़ को सौंप दिया, पीट पीट के हत्या की गई, साथ में उनके ड्राइवर की भी। तो इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। 1990 में मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर सीधे गोली, वो भी सर में गोली मारी गई, सैकड़ों लोगों को मार दिया गया, सरयू में उनकी लाशों को रेत की बोरी बांध बांध के नीचे डुबोया गया। और यहां तो भगदड़ मची नहीं, मचवाई गई। अब तो ये पता ही लग जाएगा ये प्रायोजित था, क्योंकि हिंदू पर्व त्योहार को ये लोग, मलेच्छ लोग, विधर्मी लोग शांति से नहीं मनाने देते हैं। ये एक राक्षस लोग हैं। ये तो अपने को टीपू कहलाने में खुश होते हैं। और उधर मोमेना बेगम जो ममता बनर्जी हैं, वहां क्या हिंदुओं के साथ होता है? तो डेंगू मलेरिया कहने वाले लोग सनातनी हो गए। और ये अभिमुक्तेश्वरानंद किस तरीके से बन गए हैं शंकराचार्य, उनके अंदर कौन सा गुण शंकराचार्य वाला दिखाई देता है? कभी उनको शास्त्रों पे, कोई धर्म पे ज्ञान देते देखा है? केवल राजनीतिक उपदेश, टीका टिप्पणी, कांग्रेस का और विपक्ष का हमेशा सपोर्ट और भाजपा पे लगातार हमला,
भैया सनातन का पक्षधर कौन है? ये तो आम जनता जानती है, टीवी चैनल भी ये कहते हैं कि भाजपा हिंदूवादी पार्टी है। और ये किसका सपोर्ट कर रहे हैं? तो कुल मिला के जवाब दीजिए इन बातों को लेके कि मलेच्छों द्वारा, और मलेच्छ केवल धर्म भी मुस्लिम ही नहीं है, वो सारे लोग मलेच्छ और राक्षस हैं। IITN बाबा ने एक बात सही कही कि भाई महाभारत भी तो धर्म अधर्म का युद्ध था, सत्य सत्य का था, और दुर्योधन हिंदू ही था, सनातनी ही था। तो रावण भी सनातनी था, उत्तम कुल पुलस्त्य नाती, 4 वेद का ज्ञाता, महापंडित, लेकिन कर्मों से राक्षस। तो ये हिंदू नामधारी लोग भी राक्षस ही हैं। और ये जो कुंभ में हुआ, मीडिया जो दलाल मीडिया है बढ़ा चढ़ा के बता रही है, और ये घटना कोई अजूबा नहीं है। इतने बड़े जमावड़े में अखिलेश के टाइम में पूरे कुंभ में 12 करोड़ लोग जुटे थे, और यहाँ अब तक 33 करोड़ लोग आ चुके हैं, और अभी तो 23 दिन बाकी हैं पूरे पूरे। तो ये तो 50 करोड़ के आगे संख्या निकल जाएगी, 45 दिन में 50 करोड़। तो इसकी व्यवस्था जिस अंदाज में की गई है, वो भी तब जबकि इस पे हमला कराया ही जाना था। पुलिस की लाठीचार्ज वगैरह, पुलिस की कड़ाई होती तो संगम तट पे वो वहां पे नहीं सो रहे होते, और फिर भगदड़ मचवाई गई पूरा प्लान करके। अब न्यायिक जांच बिठाल दी गई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और सनातनियों के विश्वास को डगमगा नहीं पाए हैं। दिल्ली का चुनाव हो या मिल्कीपुर का चुनाव, भाजपा इन लोगों के मंसूबों पर पानी फेर के रहेगी। तो ये आज का न्यूज कैप्सूल कुंभ विशेष था। आप लोग जो सनातनी हैं, योगी और मोदी से बढ़कर तो अभी कोई सनातनी पृथ्वी पर नहीं है, और जो 13 के 13 अखाड़े योगी की ही ताकत थी, शक्ति थी, सामर्थ्य थी, जो उनको मैनेज कर लिया। मौनी अमावस्या का वो स्नान जिस पे पहला अधिकार अखाड़ों का रहता है, पहले अखाड़ों का झगड़ा होता था, उन्होंने घटना की वजह से मना कर दिया था कि हम नहीं स्नान करेंगे, लेकिन योगी ने इतनी बड़ी घटना के बाद व्यवस्था कर ली और अखाड़ों को भी स्नान करवा दिया। तो उन संत महापुरुषों को संतुष्ट कर पाना केवल और केवल योगी के ही बस की बात थी। तो आप लोग भी, कोई भी अगर विधर्मी मलेच्छ सवाल जवाब करे तो इतना मटेरियल, इतना कंटेंट काफ़ी है आप लोगों के पास कि केदारनाथ में 10,000 लोगों को मरवा डाला सोनिया गांधी ने, और जो बचे रह गए थे पहाड़ों पे सर्च ऑपरेशन बंद करा दिया गया। पालघर में पुलिस ने सौंप दिया भीड़ को, साधुओं को, हिंदू की वजह से। गंगा सागर में साधु लोग जा रहे थे, उनको वस्त्र उतार के पिटाई ममता के राज में हुई। डेंगू मलेरिया और जाने क्या क्या बोला जा रहा, धार्मिक ग्रंथों के बारे में क्या क्या बोला जाता। मुलायम सिंह ने कार सेवकों को सैकड़ों को मरवा डाला। अखिलेश ने इन्हीं अभिमुक्तेश्वरानंद पर लाठीचार्ज करवाया। मुलायम सिंह ने स्वामी स्वरूपानंद को अरेस्ट कराया। जयेंद्र सरस्वती को सोनिया गांधी ने दीपावली की रात को शंकराचार्य को अरेस्ट कराया था, कांची कामकोटी के। स्वरूपानंद सरस्वती अभिमुक्तेश्वरानंद के जो गुरु थे और 2 पीठों के शंकराचार्य थे, उनको मुलायम सिंह ने 1990 में अरेस्ट कराया था और 9 दिन तक जेल में रखा था। गोधरा में राम भक्तों की 2 बोगियां जला के मार डाला गया। तो ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि इनको जवाब दो कि ये लोगों पर जो अब बोल रहे हैं उन पर इन्होंने क्या बोला था। अरे ये व्यवस्था की चूक हो सकती है, लेकिन कड़ाई नहीं पुलिस ने बरती थी, नहीं तो सो के लाठी डंडा मार के हटाया जा सकता था। वो प्लान के तहत किया गया कि पुलिस सख्ती नहीं बरत रही है, इसलिए ये सब हो गया। लेकिन हो जाने के बाद अब करके दिखाओ।